दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये बात है रात के समय की और हाईवे की सड़कें सुनसान थीं। साथ ही कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं एक छोटे से ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करता था। और उस रात मुझे एक मालवाहक ट्रक को दिल्ली से लखनऊ ले जाना था। ये मेरा रोज का काम था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मेरे मन में बेचैनी बढ़ रही थी। मेरा ट्रक पुराना जरूर था, लेकिन मेरे लिए वफादार साथी था। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन वो सिर्फ खरखराहट की आवाज दे रहा था। तो मैंने उसे बंद कर दिया और सड़क पर ध्यान देने की कोशिश की। तभी मुझे दूर से एक और ट्रक की हेडलाइट्स दिखाई दी, जो कि वो तेजी से मेरी ओर आ रहा था। मैंने सोचा शायद कोई जल्दी में है, इसलिए मैंने अपने ट्रक को किनारे किया ताकि वो निकल जाए। लेकिन जैसे ही वो ट्रक मेरे पास से गुजरा, मुझे उसकी नंबर प्लेट दिखी, जिस पर कोई नंबर नहीं था। ट्रक का रंग काला था और उसकी खिड़कियां इतनी धुंधली थीं कि ड्राइवर का चेहरा दिखाई नहीं दिया। पर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। लेकिन मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे अपने पीछे सायरन की आवाज सुनाई दी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो एक पुलिस जीप तेजी से मेरे पीछे आ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई चेकिंग है, तो मैंने ट्रक को किनारे रोका और पुलिस जीप मेरे पास आकर रुकी और एक इंस्पेक्टर बाहर निकला। मैंने देखा कि उसका चेहरा सख्त था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे पूछा, तुमने उस काले ट्रक को देखा? तभी मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो इंस्पेक्टर ने कहा, उस ट्रक का पीछा करो, वो खतरनाक है। पर मैं हैरान था, खतरनाक? तभी मैंने पूछा, लेकिन क्यों? लेकिन इंस्पेक्टर ने बिना जवाब दिए अपनी जीप में बैठने का इशारा किया और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उस काले ट्रक की दिशा में चल पड़ा। लेकिन अब साथ ही कोहरा और गहरा हो गया था। मैंने अपनी हेडलाइट्स को फुल बीम पे किया, लेकिन फिर भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। और पुलिस जीप मेरे पीछे पीछे चल रही थी। पर मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, ये काला ट्रक कौन चला रहा है और पुलिस इसका पीछा क्यों कर रही है? अब कुछ मिनट बाद मुझे फिर से उस काले ट्रक की हेडलाइट्स दिखाई दी, मगर वो धीरे धीरे चल रहा था, जैसे मुझे बुला रहा हो। मैंने गति बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, वो अचानक गायब हो गया। तभी मैंने ब्रेक मारा और रियर व्यू मिरर में देखा तो पुलिस जीप भी गायब थी। और अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैं अकेला था उस सुनसान हाईवे पे, जहां सिर्फ कोहरा और सन्नाटा था। मैंने अपने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन तभी मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पर मेरे ट्रक की खिड़की तो बंद थी, फिर ये हवा कहां से आई? अब मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की और आगे बढ़ा। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे फिर से सायरन की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो पुलिस जीप फिर से मेरे पीछे थी और इंस्पेक्टर ने खिड़की से बाहर झांक के चिल्लाया, रुको मत। अब मैंने गति बढ़ाई, लेकिन मेरा मन डर से कांप रहा था। तभी मुझे वो काला ट्रक फिर से दिखा। इस बार वो मेरे सामने था, लेकिन उसकी रफ्तार असामान्य थी। वो कभी तेज चलता तो कभी धीमा हो जाता, जैसे मुझसे खेल रहा हो। मैंने अपने ट्रक की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उस ट्रक की खिड़की से एक चेहरा झांका। पर वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें भी खाली थीं और उसका मुंह एक डरावनी मुस्कान में खिंचा हुआ था। और तभी मैं चीख पड़ा। अब मेरे ट्रक का स्टीयरिंग मेरे हाथों में कांपने लगा। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं पूरी तरह घबरा गया। तभी पुलिस जीप मेरे बगल में आई और इंस्पेक्टर ने चिल्लाया, उस ट्रक को मत छूड़ा, वो शापित है। लेकिन शापित? मैंने खुद से पूछा।
पर मेरे पास सोचने का समय नहीं था। काला ट्रक अब मेरे सामने धीमा हो गया था। मैंने देखा कि उसका पिछला हिस्सा खुला था और अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मैंने उस रोशनी में कुछ आकृतियां देखी, कई सारी, जो मानो तड़प रही थीं, और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने तावीज़ को छुआ जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। तभी मेरे ट्रक का ब्रेक फिर से काम करने लगा। मैंने उसे किनारे रोका और पुलिस जीप भी रुक गई। अब इंस्पेक्टर बाहर निकला और मेरे पास आया। उसने कहा, तुमने उसे देख लिया है ना, अब तुम उसका हिस्सा हो। तभी मैंने डरते हुए पूछा, क्या हिस्सा? ये सब क्या है? तो इंस्पेक्टर ने बताया कि वो काला ट्रक कोई साधारण ट्रक नहीं था। कई साल पहले उस हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम था मोहन, जो अपने परिवार के साथ उस हाईवे पर जा रहा था, लेकिन एक दुर्घटना में उसका पूरा परिवार मर गया और मोहन की आत्मा उस ट्रक में कैद हो गई। इंस्पेक्टर ने फिर कहा, वो ट्रक अब भटकता है और जो भी उसे देखता है वो उसका शिकार बन जाता है। लेकिन अब मैंने पूछा, तो आप इसका पीछा क्यों कर रहे हैं? तो इंस्पेक्टर ने कहा, क्योंकि मैं भी उसका शिकार हूं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं पसीने से पूरा तरबदर हो चुका था। और अब मैंने कहा, मैं इससे बचना चाहता हूं। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने उसकी आंखों में देख लिया। तभी मुझे फिर से उस काले ट्रक की हेडलाइट्स दिखाई दी। मैंने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और भागने की कोशिश की, लेकिन काला ट्रक मेरे पीछे था और उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा कि पुलिस जीप अब मेरे साथ नहीं थी, मैं अकेला था। तभी मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक डरावनी हंसी की आवाज आने लगी। राजेश, तुम मेरे साथ आओगे। और ये मोहन की आवाज थी। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। अब मैंने अपने ट्रक की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन काला ट्रक मेरे बगल में आ गया और उसकी खिड़की से फिर वही चेहरा झांका, पर इस बार उसकी आंखें लाल थीं और वो मेरी ओर देखकर हंस रहा था। तभी मैंने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। पर अब मेरे ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैंने देखा कि वो काला ट्रक मेरे सामने रुक गया। उसका पिछला हिस्सा खुला और उसमें से एक ठंडी हवा मेरी ओर आई। ये दृश्य देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। मैंने अपनी मां को याद किया और प्रार्थना करने लगा। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। अब मैंने आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन काला ट्रक अभी भी मेरे सामने था, पर उसकी रोशनी अब और तेज हो गई थी। मैंने देखा कि उसमें से कई आकृतियां मेरी ओर बढ़ रही थीं, पर उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पर दर्द था। तभी मैंने चीख कर कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तभी एक आकृति मेरे पास आई और बोली, तुमने हमें देखा, अब तुम हमारे साथ रहोगे। और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब मैंने अपने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। मैं हाईवे पर भागने लगा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो काला ट्रक मेरे पीछे था और उसकी रोशनी मुझे निगल रही थी। तभी मुझे फिर से सायरन की आवाज सुनाई दी और वही पुलिस जीप मेरे पास रुकी और इंस्पेक्टर ने मुझे खींचकर जीप में बिठा लिया। उसने कहा, भागो राजेश, ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। पुलिस जीप तेजी से भागी, लेकिन काला ट्रक अभी भी हमारे पीछे था।
पर तभी इंस्पेक्टर ने कहा, "ये ट्रक कभी नहीं रुकता। ये उन आत्माओं का घर है जो उस हादसे में मर गए।" लेकिन मैंने पूछा, तो हम क्या करें? तो इंस्पेक्टर ने कहा, "हमें उस ट्रक को नष्ट करना होगा।" उसने अपनी जेब से एक पुराना तावीज निकाला और कहा, "ये मेरे पिता का है, शायद ये काम करे।" और उसने जीप को काले ट्रक के सामने लाकर रोक दिया। काला ट्रक अब हमारे सामने रुक गया, पर उसकी रोशनी अब इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चुंधिया गईं। इंस्पेक्टर ने तावीज को हवा में लहराया और कुछ मंत्र पढ़े। तभी काले ट्रक से एक भयानक चीख निकली। मैंने देखा कि ट्रक की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। आकृतियां चीख रही थीं और फिर वे एक एक करके गायब होने लगी। पर मोहन की आकृति सबसे आखिर में गायब हुई। उसने मुझे देखा और कहा, "मुझे माफ कर दो।" काला ट्रक अब सिर्फ एक साधारण ट्रक था। उसकी रोशनी बुझ चुकी थी और वो सड़क पर खड़ा था। इंस्पेक्टर ने कहा, "ये खत्म तो हो गया।" लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर था। अब हमने पुलिस स्टेशन में इस घटना की रिपोर्ट दी, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। पर काले ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद वो गायब हो गया और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। मैंने उस रात के बाद ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी और अब मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। लेकिन हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझे वो काला ट्रक दिखाई देता है। उसकी रोशनी, उसकी हंसी और मोहन का चेहरा मेरे सपनों में आता है। और इंस्पेक्टर से मेरी फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वो भी उस ट्रक का शिकार बन गया, कुछ कहते हैं कि वो गायब हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी उस ट्रक का पीछा कर रहा है। मैंने अपनी कहानी कई लोगों को सुनाई, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि यह सच था। वो रात मेरे जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी और अब मैं हाईवे से गुजरने से डरता हूं, खासकर रात के समय जब कोहरा होता है। मुझे हमेशा लगता है कि वो काला ट्रक कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे पास अब भी वो ताबीज है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं उसे हर वक्त अपने पास रखता हूँ। शायद वो मुझे बचा ले अगर वो ट्रक फिर से मेरे सामने आए तब। और हर बार जब मैं सायरन की आवाज़ सुनता हूँ मेरा दिल धड़कने लगता है। मुझे लगता है कि वो काला ट्रक फिर से आ गया है और इस बार शायद कोई मुझे बचा ना पाए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।